नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आज पीडब्ल्यूडी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और शायद पीडब्ल्यूडी का सौभाग्य है कि रमेश शर्मा द्वारा ही पीडब्ल्यूडी के मुद्दों की शुरुआत की जाती है। और लेकिन आज रमेश शर्मा जीवनोत्साह के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता बल संगठन के रूप में इस मुद्दे को पीडब्ल्यूडी के सामने रखने जा रहा है। मुद्दा साहब ये है, अभी 3-4 दिन पहले मैं लाइव भी आया था इस मुद्दे पे और मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं मौके पर जाऊंगा। ये करेर पंचायत के अंतर्गत सालन एक गांव है, सालन गांव ही सर, डमयान गांव है और यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी की सड़क पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई थी और बड़े शायद सौभाग्य की बात या संजोग की बात बोल सकता हूँ। ये एक बार इसी सड़क को लेकर सीमेंट जो था एक ठेकेदार किसी घर पे लगाता हुआ मैंने यहाँ पकड़वाया था रंगे हाथों, और रंगे हाथों उस ठेकेदार के ऊपर एफआईआर हुई थी जब उसने सीमेंट बेचा था यहाँ इस सड़क का। और आज फिर ये मुद्दा यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आज आपको राष्ट्रीय एकता बल की रेबल्स कमेटी से भी मिलाऊंगा, जो रेबल्स अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और इन सब चीजों के ऊपर बहुत गहनता से नॉलेज रखते हैं। तो मैं आज सिर्फ इस खबर को प्रेजेंट करूंगा, इस मुद्दे को प्रेजेंट करूंगा और इस मुद्दे के ऊपर हमारे जो रेबल्स हैं उनसे हम चर्चा करेंगे साथ में, और जो शिकायतकर्ता है उनसे भी बात करेंगे उनकी शिकायत क्या है। लेकिन शिकायत में पहले आपको बताता हूं, ये सड़क जो है पीडब्ल्यूडी ने बनाई है और क्योंकि ऊपर ये नाला होता था पहले, तो ये नाले का जो पानी है वो बरसातों में सारा बह के नीचे आता है, जाहिर सी बात है नीचे जाएगा खड्ड के अंदर। लेकिन नाले में पानी के साथ साथ में ये जो नीचे आप देख रहे हैं पत्थर, ये पूरा कंक्रीट पंप पत्थर जो है ये पूरा बह के साथ में, ये मेरे सहयोगी यहाँ दिखाएंगे, नीचे पत्थर को दिखाएंगे। ये पत्थर नीचे देख रहे हैं बहते हुए आए हैं, ये पानी के साथ बहते हुए आए हैं। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो देखिए किसी के मकान के किनारे पर वहां पर पूरा फ्लड से चला गया और इसकी वजह से ये सारे मकान के अंदर सीलन आ गई, इनका जो काम अंदर सारा वो खराब हो गया। और ये पीडब्ल्यूडी को शिकायतें कर रहे हैं, जैसे कि आम आदमी करता है, शिकायतें करता है क्योंकि मजबूरी है, जाएगा कहाँ शिकायत करेगा। शिकायतें करने के बावजूद भी कान बंद करके बैठे रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी शिकायतें कर दो। डीसी साहब के पास कंप्लेंट जाती है, लुक इनटू द मैटर, और डिपार्टमेंट के पास आ जाती है, वो देखते ही रहते हैं उसको। डीसी साहब बोलते हैं लुक इनटू मैटर, मतलब काम कीजिए, लेकिन उनका मतलब है कि भाई उसको देखना है शिकायत को। मुझे लगता है दिन में 3-4 शिकायत को देखते होंगे, फिर बोलते होंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं शिकायतकर्ता के पास आया हूं और पहले मैं आपको रेबल्स हमारी टीम है उनसे पहले मिलाना चाहता हूं। हमारे बीच में रिटायर्ड एसडीओ पीडब्ल्यूडी जो राष्ट्रीय एकता बल के रेबल्स के रूप में काम कर रहे हैं, इनके पास पूरा तजुर्बा इस डिपार्टमेंट को लेकर है। मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेवारियां हैं। हमारे बीच में हिमाचल पुलिस से रिटायर्ड एसएचओ हैं, इनके पास इंस्पेक्टर रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, इनसे जानकारी अलग अलग मुद्दों पे हम लेते रहेंगे। हमारे पास कैप्टन है आर्मी से रिटायर्ड नरेश कुमार जी हमारे बीच में। सर आप अपना परिचय खुद ही देते जाएं साथ साथ में। मिलाप चंद जी रिटायर्ड आरओ हैं ये फॉरेस्ट से। सर बीओ रिटायर्ड हैं किशोरी लाल शर्मा जी हमारे बीच में। आरओ रिटायर्ड हैं ये भी अमरनाथ शर्मा जी फॉरेस्ट से। हमारे बीच में विजिलेंस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं राजकुमार जी। हमारे पास एक बहुत ही बड़ी हस्ती फाइनेंस में काम करने वाले और बहुत ही अच्छा नॉलेज रखने वाले समाज से भी ललित कुमार शर्मा जी हमारे बीच में हैं। और ये हमारे भाई कंप्लेनर, इनका नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी, क्या समस्या आपके, कितने दिनों से आप ये शिकायत दे रहे हैं और आपका समाधान नहीं हो रहा है? प्लीज बताएं आप डिपार्टमेंट को, लोगों को। सर अगस्त महीने से जब 3-4 दिन ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पे इसी नाले में ऊपर नालियों की खुदाई हुई थी। अभी भी देख सकते हैं आप, अगर जाएंगे ऊपर तो साइड में जो नालियाँ हैं बहुत सा मलबा उन्होंने साइड करके रखा हुआ है, उसका कोई निपटान नहीं हुआ। और प्रॉब्लम क्या हुई, जब 3-4 दिन भारी बारिश हुई तो सारे का सारा मलबा जो है पानी के साथ बह के यहाँ पे एक प्रकार का जैसे होता है डैम टाइप में बन गया। अब आगे को जगह नहीं, एक तो नैरो है जगह है ना, आगे को जगह नहीं मिली तो इस साइड को चला गया। कुछ घर में फ्लो करके खिड़कियों से होता हुआ अंदर गया, कुछ बैक साइड से, और हमारे मतलब आंगन में भी पानी घुस गया। ये तो अच्छा हुआ कि इस साइड को हमने सीढ़ियाँ लगाई थी। ठीक है जी, आपके पास से मलबा आ गया, शिकायत की आपने, फिर क्या हुआ? उस टाइम ये अगस्त से शिकायत की हुई आपने, जब से शिकायत कर दी आपने? उस टाइम पे मदन ने बरबली हुई थी बात, उस टाइम में हमने कोई कंप्लेन नहीं करी थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे एमएलए साहब भी आए थे, डीसी साहब भी आए थे, सारे के सारे आए थे। तो उन्होंने तो उस टाइम ऑन द स्पॉट तो जेसीबी से हटा के साइड कर दिया था सारा। और उसके बाद बोला ना कि जैसे हमें टाइम लगेगा तो हम उठवाएंगे। हम भी देखते रहे, पंचायत ने भी बोला कि ये मनरेगा में नहीं आता है,
तो हम भी नहीं गए। हमने देखा कि जब सड़क बनी है, पहले तो नाला था, तब तो हमने किसी को नहीं बोला। जब सड़क बनी तो अब पक्की कर दी, अब पानी ऊपर से फ्लो करता है। अब नाला, अगर नाला होता तो नीचे। ठीक है जी, शॉर्ट में समझ के बात हम आपकी। देखिए सिंपल सी बात यह है कि डिपार्टमेंट का ड्यूटी है समस्या का समाधान करना। अब वो कैसे करना है, क्यों करना है, ये तय आप करेंगे साहब, हम नहीं करेंगे, ना पब्लिक तय करेगी। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके रोड का मलबा अगर किसी के घर में चला गया तो कोई गुनाह नहीं सर, जा सकता है क्योंकि बारिश है, ऐसा हुआ होगा कि बारिश का ढक लग गया चला गया, लेकिन जाने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसका काम नहीं करवाएंगे। अब अगर गया था, आपके सामने दिख रहा है किसी घर में गया, तो आप एक जेसीबी लगाते या जिस तरह से उठवा के इसको ठीक कराते। और दूसरी बात, यह सड़क के पास एक प्रोटेक्शन वॉल भी आपको जरूर लगानी चाहिए ताकि किसी के घर का नुकसान ना हो। बड़ा सिंपल सी बात है। हमारे बीच में एसडीओ साहब हैं, यहाँ पर रिटायर्ड हैं, तजुर्बा है इनके पास में पीडब्ल्यूडी से। साहब आप थोड़ा सा इस मुद्दे पर, अगर आप डिपार्टमेंट के बीच में रहे हैं, क्या प्रावधान होना चाहिए और किस तरह से इनका काम होना चाहिए? बात ऐसे है कि इस बार जो बरसात हुई है उसमें बहुत नुकसान हुआ है जी, और शिकायतकर्ता का नुकसान भी बहुत हुआ है। इधर मलबा गिरा है जी यहाँ, तो इसको जो है वो रोका जाना चाहिए। तो उसका यही है कि यहाँ एक रिटेनिंग वाल लगे यहाँ घर के साथ में जी, तो प्रोटेक्शन भविष्य के लिए हो सकती है, नहीं तो बाद में फिर ये चीज़ दोबारा हो जाएगी। और ये जो मलबा यहाँ गिरा है जी, ये जैसे शिकायतकर्ता बोलते हैं कि हमने जो है वो विभाग के नोटिस में लाए हैं, और अब ये बोल भी रहे थे कि भाई उन्होंने आश्वासन दिया है, तो ऐसा है कि उनको ये काम जो है वो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए ताकि इनको राहत मिले। मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या पीडब्ल्यूडी के दायरे में ये बात आती है कि उनको करना चाहिए काम? नहीं आती है, आती है बस दैट्स इट। बस हमारा मोटिव इतना ही समझने का कि यहाँ पर देखिए हमारा कोई प्रेशर तो है नहीं डिपार्टमेंट पे। अब डीसी साहब लेटर भेज रहे हैं, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे, तो हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि साहब आम जनता, आम पब्लिक जो है उसकी औकात इतनी मत बनाइए कि आपके पास बार बार आपके ऑफिस में आके आपका दिमाग खराब करें। इसलिए बड़ी ईमानदारी से इस काम को कीजिए। आपके पास बजट की कमी नहीं है, आपके पास सिर्फ कमी है तो एक मैनेजमेंट की और नीयत की मुझे लग रही है। ये दो ही चीजें लग रही हैं। तो प्लीज अपनी नीयत को और अपने मैनेजमेंट को ठीक कीजिए। आम आदमी के तो इसकी समस्या 8 महीने हो गए लड़ते हुए। ये तो एक छोटी सी समस्या, मलबा उठाना है, 2 घंटे का जेसीबी का काम है, मेरे को लगता है ज्यादा, और 4 लेबर लग जाएंगे, इससे ज्यादा मुझे लगता काम नहीं है। और बड़ी बात आ जाएगी, बड़ी हिम्मत आ जाएगी तो 20-50 हज़ार रुपए इस पे लग जाएगा। एक आदमी की समस्या का समाधान करना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आप लोग एक पेन नहीं लेते हैं। जब तक ऊपर से लेटर नहीं आएगा, विधायक का लेटर नहीं आएगा, या फिर ऐसे रेबल्स नहीं इकट्ठे होंगे, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। तो आज ये मुद्दा आपके सामने रखा है। पीडब्ल्यूडी विभाग बड़सर से बड़ा करबद्ध निवेदन, आप इस काम को बिल्कुल यथाशीघ्र करवाएं। एक आम आदमी को जो इसकी जरूरत है वो करें, और नहीं तो फिर ये सारे जो कंप्लेनर्स हैं और जो रेबल्स हैं वो आपके दफ्तर में आके भी आपसे सवाल पूछेंगे कि साहब ये क्यों आप काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या मुश्किलें आपकी इसमें हैं, और हमारा निवेदन है कि आप इसको काम करें। हमारे बीच में अगर कोई भी आप में से इस मुद्दे पे रखना चाहता है, एक्सपीरियंस लोग हैं, समाज से भी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोगों में से कोई भी आदमी इस मुद्दे पे रखना चाहता है आम आदमी बनके, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जी ललित जी आप। मेरा कहने का मतलब यही है कि मकान बना उस टाइम ये रोड नहीं था, ये नाला ही था जी, तो नाले में पानी निकल जाता था, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब ये रोड बन गया है, तो रोड बना है तो हमारी सहूलत के लिए बना है, बिल्कुल। तो इनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और गांव का भी सुधार रहे कि गांव को भी सड़क जाए और इनके मकान को भी कोई खतरा ना हो। तो एक रिटेनिंग बाल बन जाए और ये जो मलबा गिरा हुआ है इसको भी उठा लिया जाए टाइम से, तो इनको फायदा होगा। जी ठीक है सोनू जी, इस बात को लेकर अब विधायक जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की जाएगी, इस विषय पे एक्शन साहब से बात की जाएगी, एसडीओ साहब से बात की जाएगी, आपकी समस्या का समाधान कराने की बात की जाएगी। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो रेबल्स आप देख रहे हैं ये बड़सर से अभी वर्किंग करना शुरू करेंगे। जिला हमीरपुर के पूरे ब्लॉक्स, 2-3 ब्लॉक्स में अभी हम लोग इस मुद्दे को इस तरह से करना शुरू करेंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा मुद्दा है, आपको लगता है कि आपकी शिकायत करने के बावजूद भी अभी किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी है, तो आप हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8626945177, या हमारी वेबसाइट पर जाकर राष्ट्रीय एकता बल .org पर जाकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क जाकर आप अपने इस मुद्दा, अपनी शिकायत हमें भेजिए। अगर वो यथावत एक वाकई आपके मौलिक अधिकारों में बात आती होगी, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा होगा, तो रेबल्स जो है वो आपकी मदद करने के लिए निस्वार्थ, निःशुल्क, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, धर्म, राजनीति के प्रेशर के आपकी मदद करने के लिए काम करेंगे। और ये सब लोगों की आप पहचान लीजिए। मैंने आपको बताया हडेटा से
ललित कुमार शर्मा जी, ये गलोड़ से हैं राजकुमार शर्मा जी, ये बिजड़ी से हैं अमरनाथ जी, ये भोटा से हैं साहब किशोरी लाल जी, रिटायर्ड हैं सब आर्मी अलग अलग डिपार्टमेंट से। आप सर भोटा से ही हैं, और आप सर जो हैं वो नाल्टी से हैं, आप सर जो हैं गलोड़ से हैं, और आप सर भी गलोड़ से हैं। तो इसी तरह से और लोगों को भी मैं निवेदन करूंगा जो भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड लोग हैं। ये बड़ा अच्छा समाज का काम है सर, 2 घंटे भी अगर मान लो हफ्ते में लगाएंगे तो पुण्य मिलेगा और लोगों की दुआएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता बल ने जो शुरुआत की है, अगर आपको पसंद आए तो जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इन लोगों के जो तजुर्बे हैं, इन तजुर्बों के साथ में डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो काम हो सकता है, डिपार्टमेंट से भी हमारा निवेदन है कि हमारा मोटिव आपको कहीं बदनाम करना नहीं है, हमारा मोटिव आप तक सही बात को पहुंचाकर सही समाधान कराने का, आम आदमी के अधिकारों के लिए जो काम है वो करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सुशील जी को भी मैं आपसे मिला देता हूं। सुशील जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, ये आज हमारे कैमरा का थोड़ा सा कर रहे हैं, तो इनसे भी आपकी मैंने मुलाकात करा दी है, और बाकी सभी लोगों से मुलाकात करा के एक बार सब लोगों को नमस्कार आप लोग कर दें, और इनको जो हो वो विश्वास के साथ में आप लोग भरोसा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हमारा निवेदन कि प्लीज आइए। हमारे एसडीओ साहब का फोन आ गया, तो चलिए जरा बात कर ही लेते हैं लाइव में आपके साथ में। नमस्कार एसडीओ साहब, कैसे हैं जी? जी बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। सर एक निवेदन था आपसे, एक ना आपकी सड़क है करेर में, गांव है आपका दमियान, आपके पास एक कंप्लेंट भी आई थी, मैंने पहले भी भेजी थी, और डीसी साहब के पास से भी आई। जी जी सर, मैं हो चुका हूँ, मैं आज मिरपुर में हूँ। बधाई आपको सर, फिर तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले गए, फिर और क्या चाहिए हमें। मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, चलो हमीरपुर मुलाकात होती रहेगी सर आपसे। थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, ओके। तो ये एसडीओ साहब एक्चुअली मुझे पता नहीं था, ट्रांसफर हो गया, मैं भी 5-6 महीने से तो अनटच चल रहा था। तो एनीवे जो भी एसडीओ साहब आए हैं उनसे, और हमारे एक्शन साहब तो वही हैं राजेंद्र जी शायद, उनसे ही हमारा निवेदन कि प्लीज इस मुद्दे पे आप गौर करें। थैंक यू वेरी मच।